हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वर्कशीट नंबर 60। चैप्टर चल रहा है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से भी हो पाता है। क्योंकि बच्चों एटमॉस्फेयर भी जो है एक लेंस की तरह कार्य कर रहा होता है, ठीक है ना। बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारे होते हैं वो चमकते कैसे हैं या टिमटिमाते कैसे हैं, और क्या ये सच में टिमटिमाते हैं या नहीं टिमटिमाते हैं। तो जो जवाब है कि भाई इनका जो रोशनी है वो कांस्टेंट रहता है, परंतु कुछ वजहों से, वो वजह क्या है, रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या लगता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि बच्चों लाइट रेज आती है तो वो जो है क्या होता है ना, कभी उसे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करना पड़ता है, कभी डेंसर से रेयर में एंटर करना पड़ता है। तो ये चीज क्या होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। इसलिए हमारे आंखों में कभी कम लाइट कभी ज्यादा लाइट पहुंचता है। तो बच्चों यही सब बातें यहाँ लिखी हुई है कि रेयर टू डेंसर जाना पड़ता है, कई बार डेंसर टू रेयर जाना पड़ता है। ये चीज ना मतलब चलती रहती है। और बात बच्चों, इसका जो अपेरेंट पोजीशन हमें जो दिखता है पोजीशन बच्चों, वो इसकी एक्चुअल पोजीशन थोड़ा ऊपर हो। देखिए यहाँ ध्यान से बच्चों, यहाँ स्टार यहाँ है पर हमें दिख कहाँ रहा है, यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, इसी रिफ्रैक्शन सबकी वजह से बच्चों। और यहाँ लिखा हुआ है कि द एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर डज नॉट रिमेन इन स्टैटिक स्टेट। मतलब बच्चों जो वायुमंडल में हवा है वो स्टैटिक नहीं है, वो बह रही है, ठीक है ना। बह रही है तो क्या है बच्चा लोग, कभी कुछ हो रहा है उसमें, कभी कहीं ज्यादा हो जा रहा है, कभी कहीं कम हो जा रहा है। तो ये चीज चलता है, इसकी वजह से बच्चे तारे टिमटिमाते हैं या फ्लिकरिंग करते हैं ना, सेम बातें हैं। और बच्चों देखिए यहाँ पे है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो अर्थ के पास होते हैं, इस वजह से एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट है वो सेम होता है, कुछ चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि चेंज हो रहा था, कभी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट पहुंच रहा है, कभी कम अमाउंट ऑफ लाइट पहुंच रहा है। हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, परंतु प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं है। प्लैनेट्स भाई साहब पास पास है तो एवरेज जो है अमाउंट ऑफ लाइट वो सेम पहुंचता है, इसलिए बच्चों हमें वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, ठीक है। यहां बच्चों लिखा हुआ है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। जिस प्रकार से बच्चों हमें तारे में एक शिफ्ट देखने को मिला, वैसे ही बच्चों सनराइज और सनसेट में भी देखने को मिलता है कि सनराइज थोड़ा जल्दी हमें दिख जाता है और जो सनसेट होता है वो एक्चुअल सनसेट से थोड़ा लेट दिखता है ना। जिस टाइम पे सनसेट हुआ है उससे थोड़ा सा लेट दिखता है ना। तो ये अपेरेंट शिफ्ट जैसा हुआ है वैसे ही ये भी हो रहा है ना। उसी कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन कर दोगे यहाँ पे तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। बच्चों टिंडल इफेक्ट से आप लोग परिचित हो कि अंधेरे कमरे में मान लो कहीं से प्रकाश आता है तो आपको वहां पे क्या दिखते हैं बच्चों, उसके पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन, है ना। जो लाइट को स्कैटर कर दिया जाए या फैला दिया जाए उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। और स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करता है बच्चों, दो चीजों पर निर्भर करता है बच्चों। पहली बात की वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है, और दूसरी बात साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक और चीज है कि ब्लू कलर क्यों होता है स्काई का बच्चा लोग, तो इसका जवाब है कि जो अपर एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का वो क्या कंटेन करता है, गैस और बहुत छोटे छोटे स्मॉल वेपर्स कंटेन करता है। और ये पार्टिकल्स जो है काफी छोटे होते हैं साइज में, जिसकी वजह से बच्चा लोग ये क्या कर पाते हैं, आसानी से उन लाइट्स को स्कैटर कर पाते हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। और बच्चों जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, इसलिए बच्चों पूरे आसमान में जो है कौन सा लाइट स्कैटर हो जाता है, कौन सा लाइट फैल जाता है, ब्लू कलर, और इसलिए हमें नीला आकाश दिखाई देता है। देखिए बच्चों सनसेट और सनराइज के वक्त क्या होता है, जो सूर्य होता है वो यहां उपस्थित है और जो ऑब्जर्वर है वो यहां पे है। तो ये दूरी क्या है बच्चा लोग, ज्यादा है। क्या है, दूरी ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू इस वाले दूरी के। जब नून होता है, जब दोपहर का वक्त होता है तो बच्चों ये डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है ना। और ये डिस्टेंस क्या बच्चों, ज्यादा है। तो उस वक्त क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को काफी लंबा दूरी तय करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में, और जिस वजह से क्या होता है बच्चा लोग कि जो ब्लू लाइट है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है और लाल रंग का स्कैटरिंग कम होता है। इस वजह से हमें सिर्फ कौन सा कलर दिखाई देता है बच्चा लोग, रेड कलर दिखाई देता है। कि स्क्रीन पे है कि द रेड लाइट स्कैटर्स लेस, दैट्स व्हाई साइन बोर्ड्स आर ऑफ रेड कलर। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे आप यहां से नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। तो बच्चा लोग इसका भी आंसर आपकी स्क्रीन पे है।
कि लार्ज डस्ट पार्टिकल्स कंटेन करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स कंटेन करता है एटमॉस्फेयर, जिनका बच्चों साइज काफी बड़ा होता है, मतलब जो स्कैटरर है, जो स्कैटर करेंगे लाइट को, उनका साइज बड़ा होता है और वो लगभग सभी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, सब कुछ जो है व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है ना, सातों कलर मिलकर क्या बन जाते हैं, व्हाइट बन जाते हैं। या व्हाइट कलर टूटेगा कितने कलर में बटेंगे, 7 कलर में बटेंगे। ठीक है बच्चा, तो सातों कलर मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, इसलिए वो व्हाइट कलर शो करते हैं। आगे बढ़ते बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों, द स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज, आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। तो बच्चों इसी तरह वर्कशीट फिनिश होती है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।